आगे देखते हैं अगली हेडिंग, वियोजन विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या हेडिंग हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। अब यह क्या चीज है आइए देखते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्या कर देता है? उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में? क्या यानी क्या चीज समझते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं कैसे, इस चीज को कैसे देखते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए कि CuSO4 है, यह क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के साथ में यदि Fe जुड़ा हुआ है, यानी आयरन, लोहा, फेरस जिसको कहते हैं, जुड़ा हुआ है, तो यह कॉपर को
यानी कि सक्रियता श्रेणी क्रम में कॉपर Fe से नीचे है, यानी कम सक्रिय है और Fe अधिक सक्रिय है। तो Fe क्या करेगा कि CuSO4 नामक यौगिक से, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, इससे कॉपर को हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा और इसके जगह पर यह स्वयं चला जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। FeSO4 प्लस Cu। देखते हैं क्या? देखिए, पहले SO4 किसके साथ था? Cu के साथ था। अब किसके साथ चला गया? Fe के साथ चला गया। तो यह क्या हुआ? उसको हटा दिया, यानी विस्थापित कर दिया। किसको? कॉपर को। इसी कारण इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक, चौथा पॉइंट देखते हैं। क्या चीज? द्विविस्थापन। इसी में देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि माने दो, अभिस्थापन माने हटाना। द्वि माने दो, अभिस्थापन माने हटाना। तो दोनों लोग हटते हैं। इसका क्या देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों, अभी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने अभिकारकों के बारे में पढ़ा। तो अभिकारक यानी बनाने वाला, उत्पाद मतलब बनने वाला। तो किसके बीच? अभिकारकों के आयनों का विनिमय। अब ये विनिमय मतलब क्या होता है? विनिमय मतलब अदला बदली। कहते हो ना, क्या हो ना, हमन के अपन कलमिया बदल ले जाओ, यह उसी को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय, यानी अदला बदली, एक दूसरे से साझा करना। आप हमारा ले लो, हम आपका ले लेते हैं। अदला बदली होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में क्या? आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे में देख लेते हैं क्या चीज। जैसे देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड गोज टू क्या चीज? AgCl प्लस NaNO3। आई बात समझ में क्या? देखते हैं, समीकरण समझने का प्रयास करते हैं। AgNO3, Ag के साथ में NO3 था, NaCl के साथ में Na के साथ में Cl था। अब यह Cl किसके साथ चला गया? Ag के साथ चला गया।
और Ag के साथ जो था NO3 वह किसके साथ चला गया, Na के साथ चला गया। यानी दोनों अभिकारकों ने अपने अपने परमाणुओं के पदों की संख्या को क्या कर लिया, लेन देन कर लिया, अदला बदली कर लिया। इसी कारण इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये बात समझ में, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब द्वि मतलब दोनों लोग, देख रहे हैं ना, दोनों अभिकारक AgNO3 और NaCl दोनों लोगों ने अपने अपने आयनों का क्या किया, अदला बदली किया, लेन देन किया, और वह यौगिक बन गया AgCl और NaNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। समझ गए क्या? ये रहा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे देखते हैं क्या चीज, अगला टॉपिक होगा हम लोगों का उपचयन। क्या होगा, उपचयन। उपचयन यानी क्या चीज, आई थी बात ना उपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो देखते हैं कि उपचयन मतलब क्या चीज होता है। आइए इसको संशोधित कर लेते हैं। उपचयन एवं, ऐसे लिखते हैं, उपचयन एवं अपचयन, दोनों एक साथ में लिखते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, यही शायद हम लोगों ने टॉपिक में भी लिखा था। देख लेते हैं कि क्या लिखा था हम लोगों ने। लिखा था हम लोगों ने उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, लिखा था ना, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो यह प्रकार अब डाल लेते हैं। अब इसमें लिखते हैं हम लोग उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें अब पहला कर लेते हैं क्या चीज, उपचयन। उपचयन मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। क्या चीज, यानी लिखते हैं किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, योग माने जोड़, ऑक्सीजन का योग, या हाइड्रोजन का निष्कासन, निष्कासन माने निकलना, निष्कासन होता है तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण कहते हैं। कहते हैं। आई बात समझ में क्या, यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। आइए देख लेते हैं उदाहरण में। उदाहरण में देखते हैं, जैसे
क्या चीज, 4Na प्लस O2 goes to 2Na2O। बात समझ में आई क्या? यह हमारा क्या हुआ, 4Na प्लस O2 गोज टू 2Na2O। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन सोडियम के साथ में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। किसका, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, इसके साथ में यह जुड़ रहा है। अब यह जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम उपचयन कहते हैं। अब लिखते हैं अपचयन। क्या चीज, अपचयन। अपचयन दूसरा हो गया हमारा अपचयन। आइए देखते हैं, किसी पदार्थ से, अब उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का योग होता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2KClO3, क्या चीज, पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं इसको, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अब यह पोटेशियम क्लोरेट देखते हैं 2KCl प्लस 3O2। अब देखिए ऑक्सीजन का इसमें से क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन इस यौगिक से अलग हो रहा है, और इसमें क्या था, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा था, ऑक्सीजन सोडियम के साथ में जुड़ रहा था। अब इससे इस ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, अलग हो रहा है। तो ऐसी ही अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उसे अपचयन कहते हैं। आई बात समझ में क्या? अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या चीज, रेडॉक्स अभिक्रिया।
अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या चीज है भाई? तो देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, किसको कहते हैं रेडॉक्स। तो लिखते हैं किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित, मैं समझता हूं उपचयित और अपचयित का अर्थ आपने समझा होगा। एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो यह अभिक्रिया उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आज बात समझ में क्या है, देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं, ZnO प्लस C, क्या चीज? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब गोज टू कर लेते हैं, तो Zn प्लस CO। आइए देख लेते हैं, यहां पर जब ऑक्सीजन ZnO के साथ में था, यानी जिंक ऑक्साइड के साथ में था, किसके साथ में? जिंक ऑक्साइड के साथ में था, तो क्या हो रहा था? जिंक था, जिंक के साथ में अब जो है, जिंक के साथ में अब कार्बन जो जुड़ा हुआ, जिंक के साथ में ऑक्सीजन था, अब यहां से ऑक्सीजन हट गया और कार्बन के साथ में जुड़ गया। तो अभी हमने बताया था आपको कि जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे उपचयन, और जब निष्कासन होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो आप देखिए, यहां पे समझने का प्रयास करिए। जिंक के साथ में ऑक्सीजन था, अब इससे यह निकल रहा है, अलग हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। यानी कि यह क्या हो रहा है? यह जो है अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी अपचयन। और फिर सी के साथ में क्या हो रहा है? सी देखिए, सी क्या था? अकेले था, अब इसके साथ में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। अभी बताया था ऊपर ना कि जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा वह
उपचयन, और जिसके साथ में ऑक्सीजन अलग होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में क्या, यह आपका रहा रेडॉक्स अभिक्रिया। स्पष्ट हुआ क्या? तो आज बस इतना ही। हम समझते हैं कि आप सभी लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आप सभी लोगों को कहीं भी कोई समस्या समझने में होती है, दिक्कत उत्पन्न होता है, तो आप अपने मल्टीमीडिया के माध्यम से संपर्क करके हमसे आप पूछ सकते हैं, अपने संशय का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।